डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एक तो प्राशन दाब हम पढ़ चुके और एक रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसके बारे में हम बात कर चुके। अब अगला जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म, जो अणुओं की संख्या पर या विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, और ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, एलिवेशन का मतलब उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, और इसका नाम होता है एब्यूलियोस्कोपी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा भी जाता है कि एब्यूलियोस्कोपी क्या होती है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अपने स्टडी करते हैं क्वथनांक मिति में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वथनांक क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जनरली बच्चे ये बता देते हैं कि क्वथनांक का मतलब है जिस ताप पर कोई द्रव्य होता है वो गैस में बदलता है। नहीं, इट इज़ नॉट प्रॉपर डेफिनेशन क्वथनांक। ये क्वथनांक की सही परिभाषा नहीं है। किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब अर्थात एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। कोई द्रव्य है उसको अपन गर्म करते हैं, कोई लिक्विड है उसको हम गर्म करते हैं, तो उसका क्वथनांक हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी वेपर का जो प्रेशर होता है, लिक्विड जो है उसकी सरफेस पे, जैसे वाटर है तो वाटर जो लिक्विड है उसकी सरफेस पे जो वेपर का प्रेशर पड़ता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उस ताप को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे वाटर है, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है। यदि हम पहाड़ियों पे ले जाएं और वहाँ वाटर को बॉयल करते हैं तो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम हो जाता है, तो क्वथनांक की भी कम हो जाता है। मतलब पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। ओके, यदि किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोल दिया जाए, हम जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम एक वर्ड बार बार यूज करते हैं अवाष्पशील विलय, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। विलायक में घोल दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक जल के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। वेपर प्रेशर पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कोई विलायक है, शुद्ध विलायक है, और उसमें अपन कोई अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं, तो क्या होता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अतः विलयन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। वाष्प दाब में कमी आ गई तो नहीं उबलेगा। विलयन को उबालने के लिए उसकी वाष्प दाब में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसका मतलब उसको टेम्परेचर अपने ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, बढ़ गया। यदि वाष्प दाब कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वह वायुमंडलीय दाब के बराबर। इस हेतु विलयन को और अधिक गर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, शुद्ध विलायक जो है, प्योर सॉल्वेंट है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा। ये ग्राफ है, इसको देखिए, इसमें क्या क्या है। बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, क्वथनांक का उन्नयन और वेपर प्रेशर की रिलेशनशिप दिखाती है। इसमें आप देखिए यहाँ लिखा है TB बॉइलिंग पॉइंट, और एक कोई टेम्परेचर T1 है और एक कोई टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे 3 ग्राफ बने हैं, जो इस एक्सिस पे अपने टेम्परेचर लिया और इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया, वाष्प दाब लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है TB बॉइलिंग पॉइंट वाला है, और तो ये क्या था, TB प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जो P है ये प्रेशर है।
और इसके ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आते आते वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा पी पे। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन लिया एक सॉल्यूशन 1, जिसके लिए टेम्परेचर T1 लिया, मतलब TB से इस साइड में एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग शो कर रहे हैं। इसका मतलब T1 जो है अधिक ताप है। ठीक है, अधिक ताप पर ये जो है बॉयल होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल यहाँ पे D पॉइंट पे हो रहा है और टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे देखेंगे और इसी तरीके से और रियल में उसी सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर यदि देखा जाए तो इसका प्रेशर सॉल्यूशन 1 का P1 होता है और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर सॉल्यूशन 2 है उसका P2 है और कम है। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट की मात्रा और ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और तापमान जो है बॉयल होने का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज होता जाएगा। तो सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट T2 है जो सबसे हाईएस्ट है। T2 पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है। और वैसे यदि विलायक का बॉइलिंग पॉइंट TB जो अपन ने लिया है शुद्ध विलायक का, उस कंडीशन में इसका प्रेशर P2 ही हो पाता है। ठीक है, तो ये एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड दो टाइप के सॉल्यूशन अपन इसमें लेते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर। अब हम यहाँ पे यदि देखें तो आप ऐसे याद नहीं रहता है तो विलायक का जो क्वथनांक है उसके कंपैरिजन में विलयन है उसका क्वथनांक T1 एंड T2 दोनों ज़्यादा हैं, दो अलग अलग विलयन होंगे। तो अपन क्या करेंगे इसमें, तो डेल्टा TB निकालेंगे, उन्नयन निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, ये टेम्परेचर T1 माइनस TB निकालेंगे या दूसरे सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो T2 माइनस TB। उन्नयन का मतलब बढ़ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB और विलयन का क्वथनांक T है तो क्वथनांक उन्नयन को हम क्या कहेंगे, यदि हम विलयन का T ले लेते हैं, T1 T2 दो अलग अलग किरण की एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मान लो विलयन का क्वथनांक T है और विलायक का TB है, देन वी कैन राइट इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन इज इक्वल टू T माइनस TB इज इक्वल टू डेल्टा TB होगा। क्वथनांक में उन्नयन विलय के कारण, मैंने आपको पहले भी बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं और सोल्यूट जो है अवाष्पशील लेते हैं और विलयन में विलय जब मिलाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन विलय के कारण वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होते हैं। वेपर प्रेशर में जो लॉरिंग होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर में जितनी लॉरिंग होगी या सोल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वैसे ही क्वथनांक में इलेवेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, यदि हम शुद्ध तथा भिन्न भिन्न सांद्रता के दो विलयनों के वाष्प दाब तथा ताप में आलेख खींचें तो इनके आलेख नियमित वक्र रेगुलर कर्व के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि हम शुद्ध तथा भिन्न भिन्न सांद्रता के दो विलयन को वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर में ग्राफ, आलेख का मतलब ग्राफ है, तो इनके आलेख नियमित वक्र रेगुलर कर्व के रूप में जो हम ऊपर देख चुके हैं सीधी लाइन्स के रूप में ये जो है आती है। ये एकदम से सीधा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, TB पे प्रेशर P हो जाता है सॉल्वेंट का। जो सॉल्यूशन है उसके लिए कर्व Y जो है इसमें टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। पॉइंट B जहाँ सॉल्वेंट के लिए ये बॉइलिंग पॉइंट था वहाँ पे प्रेशर P1 ही हो पाता है, P तक नहीं पहुँच पाता है। इट मीन्स सॉल्यूशन है उसका क्वथनांक ज़्यादा है और वो T1 पे आके यहाँ D पॉइंट, T1 नीचे शो किया हुआ है टेम्परेचर। इसी तरीके से सॉल्यूशन 2 जिसमें सांद्रता और ज़्यादा है तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा और वाष्प दाब अवनमन उतना ही ज़्यादा होगा। वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। अब इसमें है शुद्ध विलायक अलग अलग सांद्रता के दो विलयन 1 व 2 जो मैं आपको बता चुका कि वाष्प दाब ताप वक्र जब पढ़ते हो तो ग्राफ बना लो पहले, उसके बाद इसकी स्टडी करो। विलयन 1 तथा विलयन 2 के वाष्प दाब ताप वक्र क्रमशः XA, YD तथा ZE दिए हुए हैं जो मैं आपको डायग्राम में समझा चुका हूँ, वही चीज़ें हैं।
तो विलेन 2 की सांद्रता विलेन 1 से अधिक है। मैं आपको बता चुका पहले से कि विलेन 2 की सांद्रता विलेन 1 से अधिक है, जो हमें इसलिए पता चलती है कि जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो प्रेशर P होने में विलेन 1 को टेम्परेचर T1 लगता है और उससे ज़्यादा टेम्परेचर T2 लगता है विलेन 2 को। इसका मतलब कवथनांक में उन्नयन ज़्यादा हो गया। सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, सोल्यूट अवाष्पशील विलय की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो कवथनांक में उन्नयन उतना ही ज़्यादा होगा, वाष्प दाब में अवनमन भी उतना ही ज़्यादा होगा, उसमें कमी होगी और उसमें बढ़ोतरी होगी। ये वक्र वायुमंडलीय दाब प्रदर्शित करने वाली अक्ष से क्रमशः ए, डी तथा ई पर मिलते हैं, जो आपने ऊपर देख चुके। इस प्रकार ए, डी, ई से ताप अक्ष की ओर खींची गई लंब रेखाएं टी बी, T1 तथा T2 द्वारा प्रदर्शित होती हैं, जो क्रमशः शुद्ध विलायक विलेन 1 विलेन 2 के कवथनांक है। इससे स्पष्ट है कि T1 तथा T2 TB से अधिक है। ये तो अपने को पता ही है, दिख रहा है ग्राफ में कि T1 है वो TB से ज़्यादा है और T2 T1 से भी ज़्यादा है। TB ताप पर विलायक विलेन 1 तथा 2 के वाष्प दाब क्रमशः TB ताप पर विलायक का वाष्प दाब P डिनोट करता है और विलेन का जो है P1 शो कर रहा है, TB की बात है, और विलेन सेकंड जो है उसका P2 है। अत्यंत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब तथा ताप में खींचे गए वक्र जो है वो कवथनांक के निकट लगभग सीधी रेखा में होते हैं, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन तथा एक दूसरे के समानांतर हैं। अतः त्रिभुज ABD तथा ACE समरूप होंगे। 2 त्रिभुज हैं, ABD बनेगा एक छोटे वाला और एक बड़े वाला ACE बनेगा। जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। समरूप होने का मतलब उनकी जो एक जैसी भुजाएं होंगी, एक छोटा है उसकी छोटी होगी, दूसरे एक बड़े वाले की बड़ी होगी, लेकिन उनका जो अनुपात होगा वो उनकी जो एक्स एक्सिस पे जो भुजाएं हैं उनका और वाई एक्सिस पे जो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया है AE डिवाइडेड बाई AD। अब AE किसको डिनोट करती है? AE जो है टेम्परेचर T2 और TB के बीच की डिस्टेंस है, तो T2 माइनस TB को डिनोट करती है। और AD किसको डिनोट करती है? टेम्परेचर T1 एंड TB के बीच की डिस्टेंस है, तो T1 माइनस TB को डिनोट करती है। ग्राफ बना के बुक में और उसके अकॉर्डिंग नोटबुक में और उसको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए। देन दैट इज इक्वल टू AC जो है वो किसको डिनोट करती है? P माइनस P2। P तो हाईएस्ट था, जो TB बॉइलिंग पॉइंट पे सोलवेंट जहाँ पे वेपोराइज हो रहा था, तो P माइनस सॉल्यूशन जो दूसरे वाला है उसका P2, P माइनस P2 डिवाइडेड बाई AB किसको डिनोट करती है? P माइनस P1 को। देन वी कैन राइट T2 माइनस TB का डिफरेंस को डेल्टा T2 लिख देते हैं, T1 माइनस TB के डिफरेंस को डेल्टा T1 लिख देते हैं। दैट इज इक्वल टू डेल्टा P2 डिवाइडेड बाई डेल्टा P1। इसको डेल्टा P2 ले लेते हैं, जहाँ डेल्टा P2 एंड डेल्टा P1 वाष्प दाब मान में कमी और डेल्टा T2 एंड डेल्टा T1 कवथनांक में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। देन इसके बाद इसमें है अतः डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ऊपर हमने 2 and 1 के रूप में लिया है, सॉल्यूशन 2 टाइप के लिए उनको कंपेयर किया है, और वी कैन से डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। या हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब के मान में जो कमी होती है वह कवथनांक में वृद्धि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात कवथनांक उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। कवथनांक उन्नयन जो होता है वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। अतः वाष्प दाब अवनमन की तरह है कवथनांक उन्नयन भी विलयन का एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, उसके समानुपाती है, मीन्स वैसा ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वाष्प दाब अवनमन की तरह कवथनांक उन्नयन जो है वह भी एक क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। के बाकी अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।